तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें याद करने में बहुत सारी डेट्स को याद करना पड़ता है, जिसमें ऐसा रहता है कि बहुत सारी डेट्स हौच पौच हो जाती हैं जो। तो आज हम बात करते हैं हिस्ट्री की डेट्स के बारे में। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ उर्मिला और मैं स्टडी करती हूँ यूपीपीसीएस की, पीसीएस एस्पिरेंट हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, जिससे कि अपने घर के कामों के साथ अपनी स्टडी के लिए टाइम मैनेज करती हूँ। उसके ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ एंड कुछ टिप्स देती रहती हूँ स्टडी के बेसिस पे, स्टडी के लिए कि कुछ आपको इजी लगे, कुछ पैटर्न्स जो मैं अपनी स्टडी में फॉलो करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, कुछ मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे उसको जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जैसा कि मेरा अभी एग्ज़ाम है, मेरा एग्ज़ाम 20 तारीख को है, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें हिस्ट्री तो मेन है ही कि हिस्ट्री आ रही है, उसमें राजस्थान हिस्ट्री। तो बहुत सारी डेट्स हैं जो सिमिलर जैसी हो रही हैं, तो उनको मैंने याद तो कर रखी हैं। वैसे अगर आसपास की डेट ना दे रखी हो तो मैं क्लियरली उनको कर लेती हूँ, लेकिन आसपास की डेट्स दे रखी हो तो फिर वो दिमाग में हौच पौच होता है। तो उसकी एक ट्रिक्स मैंने ये की कि उनको एक सीरियल में याद किया कि इस डेट को कौन कौन से युद्ध हुए थे या कौन कौन से इस टाइम में राजा महाराजा थे, जिससे कि समथिंग एकदम से तो वो करेक्ट देंगे नहीं, फिर इतना बड़ा एग्जाम भी नहीं है तो वो आसपास का ही देंगे। तो उस हिसाब से मैंने उन डेट्स को लिख लिया। और डेट्स के साथ में अगर डेट्स जैसे कुछ 80s के 1857 की है, तो उस टाइम में कौन कौन से राजा थे, कौन से मतलब हुए थे कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया था, उन सबको एक साथ उस डेट पे याद किया, ना कि उस डेट में एक मेन उसको, जिससे कि उस डेट से रिलेटेड मेन तो हम सभी याद कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं वो हम ज़्यादा याद नहीं करते हैं या फिर एक दो बार पढ़ लेते हैं, तो वही हमारे मिक्सअप होते हैं। तो मैंने वो उनको सबको एक साथ लिखा, एक साथ याद किया, जिससे कि वो मिक्स ना हो, हौच पौच ना हो। तो इस तरह से आप भी कोई ट्रिक्स बना सकते हैं, कुछ यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कोई ट्रिक्स है या आप उनको एक साथ याद कीजिए। कंबाइंड में अगर उन्हें याद करेंगे तो फिर आपको इतना मतलब दिक्कत नहीं होगी, तो याद रहेगा कि हाँ ये बड़ी डेट याद की थी हमने, इसके साथ में ये छोटे छोटे नाम भी थे, तो हमारा क्वेश्चन वहाँ गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके अपनी स्टडी को इजी बना सकते हैं और टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें याद नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें तो हम यूं ही रट लेते हैं, अगर कोई चीज़ हमें याद नहीं हो रही तो हम उसकी कोई ट्रिक्स बना सकते हैं। कोई भी हमने ट्रिक के हिसाब से यूज़ कर लिया, अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी ट्रिक के उसको बनाकर लिख सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें याद करना है। हमें मेन है कि हमारा वहाँ क्वेश्चन गलत ना हो। मेन ये नहीं है कि हमने जो ट्रिक बनाई है वो हमें किसी को दिखानी है, तो आप उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मुझे हिस्ट्री में डेट्स याद करने का यही सबसे अच्छा हुआ, क्योंकि मेन जो डेट होती है, जैसे 1857 की क्रांति है, तो मेन जो उसमें हुआ था स्वतंत्रता सेनानी, वो सबको याद रहते हैं, लेकिन उनके साथ में जो छोटे छोटे थे, अक्सर क्वेश्चन आजकल वहीं से बनते हैं, और तो फिर वो हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहती है, या उसके आसपास की एक डेट्स एक साल के अंदर या कुछ भी होता है इवेंट, तो वो हम भूल जाते हैं। मेन तो हमें याद ही रहते हैं, तो वो हम एक साथ लिख लें, एक पेज पे लिख लें, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लें, तो वो डेट्स हमें एक साथ याद रहेंगे। फिर हमें याद आता है कि हाँ अच्छा ये बड़ा इवेंट था, इसके साथ में ये सब कुछ डेट हुई थी, तो वहाँ हमारी मिस्टेक कम होगी, हम अपने अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एग्ज़ाम का टाइम है, तो जो हमने टॉपिक पढ़ रखे हैं उन्हीं के लिए ही हम ये फॉलो करें। जैसे ये ट्रिक हमें वहीं बनानी है, वहीं यूज़ करनी है। वैसे तो हम हर जगह कर सकते हैं, लेकिन मेन अभी हमारा एग्जाम होने वाला है, तो हमें वहीं यूज़ करनी है जो हमने टॉपिक याद कर रखे हैं, जिनमें हमारी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मिस्टेक्स हो रही हैं, वहाँ डेट्स की वजह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो फिर मेरे काफ़ी गलत हो रहे थे, तो फिर मैंने उसको इसी तरह से किया, क्योंकि याद तो कर रखे थे मैंने, लेकिन वो छोटे जो इवेंट्स थे वो उसकी डेट से मिस्टेक हो जा रही थी कि ये थी या ये थी, वो आसपास की डेट्स दे देते हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। फिर मैंने उसको एक पन्ने पर सबको लिखा, फिर उनको अच्छे से याद किया। इसी तरह से वो थे संधियों में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, संधि भी फिर इसी तरह से थी। कुछ उनके ट्रिक्स बना लिए कि इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो यही संधि होगी, जो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उसके लिए मैं एक ट्रिक्स छोटी सी बना लेती हूँ और उसके हिसाब से यूज़ करती हूँ, कि जिससे कि मेरी मिस्टेक थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा चांस हमारे क्वेश्चन कम होने के कम हो जाए और ठीक हम टिक कर पाएँ, क्योंकि वहाँ बहुत कम टाइम होता है, ज़्यादा टाइम हमारे पास सोचने के लिए होता नहीं है। और एक बार अगर कन्फ्यूज़न हो गया तो फिर वो दिक्कत होती है। फिर रही बात कि ऑप्शन टिक करते समय हमें कुछ ऑप्शन 2 ऐसे लगते हैं कि ये तो नहीं होंगे, फिर 2 होते हैं, उनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वहाँ हमें बस देखना होता है।